तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर अपना। और हम लोग जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो अभी तक सिंगल रोलर्स का चल रहा था। आज से हम डबल रोलर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास जूम पर भी लाइव चल रही है और यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो दोनों जगह की ऑडियंस से बात होगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। सबसे पहले तो ऊपर एक हेडिंग पड़ी यू ग्रूव। तो यू ग्रूव जैसे वी था हमारे पास, इसी तरह यू शेप का भी हो सकता है। और यू शेप का ग्रूव जैसे ये है, इसमें दो वर्टिकल वॉल होंगे और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्राउंड होगा, और उसके अंदर हम लोग कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, इसलिए उसका नाम हमने क्या दे दिया बच्चों, ग्रूव दे दिया। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल रोलर्स। आइडेंटिकल का मतलब हम सब लोग जानते हैं, आइडेंटिकल का मतलब बच्चों क्या होता है, एक समान या एक जैसे, यानी कि उनका साइज भी सेम होगा और उनका वेट भी सेम होगा। दोनों तरह से आइडेंटिकल का मतलब वेट भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। ऑफ वेट 100 न्यूटन ईच। सही बात है भाई, 100 न्यूटन ईच, यानी इसका भी वेट 100 न्यूटन और इसका भी वेट 100 न्यूटन। ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर दे रखी है दोनों की, मतलब 25 एक की 25 दूसरे की। कैलकुलेट ऑल कॉन्टैक्ट रिएक्शन। तो पहले तो हम लोग बच्चों ये तो जान लें कि कितनी जगह पर कॉन्टैक्ट है। जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतना रिएक्शन होगा। जब मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इसके फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। चलिए, तो आप इस डायग्राम में कुछ नहीं करेंगे, आप एक नया डायग्राम ऐसा और बनाइएगा। चलिए मैं भी बना लेता हूँ। ये तो क्वेश्चन डायग्राम है हमारा जो पेपर में बना होगा, पेपर पर थोड़ी हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग तो एक नया डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो मैंने भी एक नया डायग्राम बना दिया। चलिए अब देखिए ज़रा कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट है। इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को कह देता हूँ 4। ठीक, अब हमें मालूम है भाई 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो रिएक्शंस भी आएंगी। तो एक रिएक्शन यहाँ से आ जाएगी R1, एक रिएक्शन जो होगी वो यहाँ से ऊपर निकल जाएगी R2। वेट है ना इन सब में, तो फिर रिएक्शन ऐसे आएगी कि वेट इसका बना लेते हैं नीचे की तरफ, वेट 100 न्यूटन है इसका, इसका भी वेट ऐसे बना लेता हूँ मैं, वो भी कितना है 100 न्यूटन है। फिर देखते हैं ज़रा, एक रिएक्शन यहाँ से आ जाएगी R3 और एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट 4 से रिएक्शन। तो यहाँ से कैसे रिएक्शन आएगी, ऊपर वाली बॉल नीचे लगाएगी और नीचे वाली बॉल ऊपर लगाएगी। ये मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम में रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में बताया था, तो उस पर तो अभी ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। तो ऊपर वाली बॉडी ने ऐसे लगाया R4, तो नीचे वाली बॉडी ने भी ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगा दिया, R4। इस पॉइंट का नाम 4 है, इसलिए रिएक्शन का नाम R4, और रिएक्शन इक्वल आएंगी इसलिए दोनों का नाम मैंने R4 रख दिया है। अब देखते हैं ज़रा इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। तो पहले इस नीचे वाली बॉल का मैं सेंटर बना रहा हूँ। तो नीचे वाली बॉल का अगर सेंटर बनाएंगे तो देखिए क्या क्या है उस पर। एक नीचे की तरफ, एक सेकेंड इसी साइड से बना देता हूँ। तो इसका वेट है नीचे की तरफ कितना, 100 न्यूटन। उसके बाद में एक रिएक्शन इधर जा रही है R1, एक रिएक्शन ऊपर जा रही है R2 और एक रिएक्शन नीचे की तरफ आ रही है ऐसे R4। ठीक, अब अगर मैं R4 वाली लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दूं, हमने ये R4 बनाया ना, इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ऊपर वाली बॉडी का सेंटर मिलेगा। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, पहुंच गए ऊपर वाली बॉडी के पास। तो ऊपर वाली बॉडी पर देखिए एक रिएक्शन इधर जा रही है R3, एक रिएक्शन इधर जा रही है R4 और नीचे जा रहा है उस बॉडी का वेट 100। ठीक, अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि नीचे वाली बॉडी पर 4 फोर्स हैं और ऊपर वाली बॉडी पर 3 फोर्स हैं। तो अब आप देखिए ज़रा, अगर ऊपर वाली, अच्छा दोनों, अब एक्चुअली 2 बॉडी हो गई ना, तो तुम समझो तुम्हारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। तो पहले हमेशा वो बॉडी सॉल्व करेंगे जिस पर कम फोर्स होंगे, ये एक रूल बना लीजिए आप। तो हमें कौन सी बॉडी पहले सॉल्व करनी चाहिए, हमें ये वाली सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इस पर 3 फोर्स हैं और इस पर 4 फोर्स हैं। तो चलिए 3 फोर्स है तो इस पर हम लोग लामी लगा सकते हैं, लेकिन एंगल चाहिए हम लोगों को। तो एंगल इस पूरे सवाल में कहीं भी कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, आप चेक कर लो, आराम से ढूंढ लो, कहीं कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। मगर हमें कुछ डिस्टेंसेस दी हुई है, जैसे ये रही है ना, और ये देखो इसकी लेंथ भी दी हुई है 90 सेंटीमीटर। तो हम थोड़ा सा कुछ ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। देखो अगर कहीं पर एंगल नहीं दिया है तो हमें कुछ साइड्स दी होंगी और उसमें साइन कॉस टेन लगा करके एंगल ज़रूर निकल आएगा। तो कुछ कोशिश करते हैं देखो बनाने की। आप लोग इसमें देखो,
एक ट्राइंगल ढूंढने, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। ट्राइंगल तो इसमें बहुत सारी जगह बन सकते हैं, तुम्हें जिस ट्राइंगल की जरूरत है उस ट्राइंगल में एक लाइन, भाई टोटल लाइन कितनी होती है, 3 होती है ना, तो एक लाइन कौन सी होगी जो सेंटर टू सेंटर मिला रही होगी, एक लाइन वो होगी। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो चलो मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। वही रिएक्शंस वाली लाइन है ये, वही सब रिएक्शंस और वेट वाली लाइन मैं बना रहा हूँ ऐसे, वही लाइन से जो इसमें डार्क बनी है यहाँ पर मैं लाइट बना दे रहा हूँ, वही सब लाइंस बनाई। अब आप देखोगे कि आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो ये रहा, और इसमें एक लाइन सेंटर टू सेंटर है, यानी यही हमारा करेक्ट वाला ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो और भी कई जगह बन सकते हैं, इसको नीचे बढ़ा दोगे यहाँ भी एक ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन करेक्ट ट्राइंगल जिसकी हमें जरूरत है वो ट्राइंगल हमें कैसे मिलेगा, उसमें 3 लाइन होती है, एक लाइन कौन सी होगी, सेंटर टू सेंटर वाली, तो एक लाइन सेंटर टू सेंटर। अब हमें ट्राइंगल दिखाई देने लग गया, ये देखिए, ये देखिए, इस ट्राइंगल से ही वो एंगल निकलेगा जिसकी हमें जरूरत है। जरा देखते हैं निकाल करके, आप मुझे बताओ भाई इसकी रेडियस कितनी है 25, इसकी रेडियस भी कितनी है 25, तो सब लोग जवाब दीजिएगा ध्यान से मुझे, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, चैट में लिख के जवाब दीजिए जल्दी, बोल भी सकते हैं चैट में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके पास से, ये समीर कुमार ने जवाब दिया है 50, और भी कुछ बच्चे मुझे सुनाई दे रहे हैं, अरुण कुमार भी 50 कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है 50 हो गया। यानी कि क्योंकि ये डिस्टेंस भी 25 हो गई रेडियस और ये डिस्टेंस भी 25 हो गई रेडियस, तो टोटल हो गया 50। ठीक है बच्चों, अब ज़रा और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे डॉटेड। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसको सोचो जल्दी से। टोटल 90 है, टोटल 90 है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर 40। कैसे, देखिए भाई ये तो रेडियस है ना 25, तो ये भी 25 हो गया, और ये भी तो रेडियस है 25, तो ये भी 25 हो गया। पूरा कितना है 90, तो 90 में से ये 25 और ये 25 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 40 आएगा, नहीं आएगा। अब आप इस ट्राइंगल को ज़रा अलग बना लो, मैंने ऐसे अलग बना लिया, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे ये मालूम है इसका बेस कितना हो गया 40 और इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 50। आप कॉस थीटा लगा सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या आधार बटे कर्ण, तो मैं इसमें कॉस थीटा अगर लगा देता हूँ तो 40/50 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे थीटा की वैल्यू निकल आएगी कैलकुलेटर का यूज़ करके। यहाँ तक का अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से, और मुझे बताइए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो। चलिए, तो ये एंगल आ गया बच्चों कितना 36.86। ये एंगल कहाँ पर है, ये एंगल ये वाला निकाला है ना हमने, ये वाला यानी ये वाला निकाला है। अब ये एंगल देखो किस किस के बीच में है, ये जो लाइन है सेंटर टू सेंटर वाली, ये एक्चुअली ये है, यही तो है, यहाँ भी ट्राइंगल आप पूरा कर सकते हो। ये थीटा आपने निकाला है, ये किसके है, ये R4 वाली लाइन है। R4 का किससे, X जैसी लाइन से। R1 से मत बोलिएगा इसको, आप लोग बोलिएगा कि R4 वाली लाइन के एंगल है किससे, X वाली लाइन से। तो अब जहाँ जहाँ आपको R4 दिखे वहाँ वहाँ उठा करके X से उसका एंगल यही थीटा बना दीजिए। तो एक R4 यहाँ है, इसका X से यहाँ पर एंगल बना दीजिए आप थीटा। थीटा यानी कितना है आपके पास 36.86, और यहाँ पर भी R4 है तो इसका भी X से एंगल बना दीजिए कितना 36.86। इन्हीं दो, और किसी एंगल की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो ये फोर्स तो x में है, ये y में है, ये y में है, ये x में है, ये y में, आपको R4 के लिए चाहिए था, तो आपने R4 का एंगल यहाँ x से कितना निकाल लिया 36.86, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इसको सीधे सीधे लाके यहाँ सीधे सीधे कॉपी कर दिया या चिपका दिया। अब हम इसको सॉल्व करने की पोजीशन में हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली बॉडी पे लामी लगा सकते हैं, तो अब मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ, ये थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे, देखिए कैसे होगा। अब चलिए, पहले मैंने ऊपर वाली बॉडी उठाई, अगर ऊपर वाली बॉडी को उठाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, इधर एक R3 हो गया, इधर एक R4 हो गया, और नीचे इसका वेट हो गया 100 न्यूटन, और ये एंगल हम लोग ने कितना निकाला है 36.86। यहाँ पर y वाली लाइन बना लेता हूँ, अगर ये 36.86 है तो बच्चों ये कितना बचेगा हमारे पास, 90 में से माइनस कर दीजिए तो 53.14 बचेगा, 54, हाँ इतना बचेगा।
ये एंगल मेरे पास 90 है, ये एंगल मेरे पास 90 है और ये एंगल मेरे पास 90 है। तो हम लोग इस पर आराम से लामीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए लामीज़ थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले मैंने R3 ले लिया, तो R3 के अपॉन में कौन सा एंगल बच्चों लिखूंगा, जो एंगल किस किस के R4 और 100 के बीच का होगा। तो R3 के अपॉन में R4 और 100 के बीच का टोटल एंगल देखो कितना है, 90 + 36.86। तो लिखूंगा मैं R3 अपॉन साइन 126.86 इज इक्वल टू, फिर मैंने वेट ले लिया 100 न्यूटन अपॉन, तो वेट के अपॉन में देखो अब की बार आएगा R3 और R4 के बीच का एंगल, यानी ये टोटल एंगल आएगा ये वाला। तो ये कितना हुआ, 90 + 53.14, यानी ये हो गया साइन 143.14 इज इक्वल टू, तीसरा हमारे पास 4 से R4, तो जब मैं R4 को लूँगा तो R3 और 100 के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90, तो मैंने यहाँ पर ले लिया साइन 90। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके अपने कैलकुलेटर का यूज़ करके R3 और R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना नोट करके ज़रा अपने आप निकालिए वैल्यूज़ R3 और R4 की आप लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने लामीज़ थ्योरम ला के R3 और R4 की ये वैल्यू निकाल ली। आधा सवाल हो गया हमारा। क्यों आधा सवाल हो गया, उसने पूछा था ऑल कॉन्टैक्ट रिएक्शंस, तो 4 है ना हमारे पास, R1 R2 R3 R4, तो 2 निकाल लिए हम लोगों ने। अब देखो R4 की वैल्यू आ गई ना, ऊपर वाली बॉडी का काम खत्म हो गया। अब आते हैं नीचे वाली बॉडी पर। तो नीचे वाली बॉडी पे आप लामी थ्योरम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 फोर्सेज है यहाँ पर, तो हमें कॉम्पोनेंट्स ही लगाना पड़ेगा। तो R4 की वैल्यू निकल आई है, तो मैं यहाँ R4 की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी है 166.70, ये लिख देता हूँ ऐसे। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। अब हमें देखो कंपोनेंट लगाना है, तो हमें इसका कंपोनेंट नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका करना पड़ेगा। ये जो R4 की वैल्यू आई है इसका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, ये जो R4 की वैल्यू है। तो इसका देखो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा एंगल के साथ वाली लाइन पे कॉस, तो 166.70 कॉस 36.86, एक इधर आ जाएगा 166.70 साइन 36.86, ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब इस बॉडी को देखिए केवल। अच्छा, जब हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं तो हमें फिर इस ओरिजिनल फोर्स से कोई मतलब नहीं रह जाता। आप मत मिटा लिएगा, मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने ऐसे इसको मिटा दिया। आप चाहते हैं बना रहे तो मैं एक काम करता हूँ, डॉटेड बना भी दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो ये R4 था और R4 की वैल्यू रख के हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, कॉम्पोनेंट कर दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस बॉडी पर सिग्मा Fx और सिग्मा Fy 0 कर दीजिए, तो बाकी बचे हुए फोर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए कैसे आगे होगा, बड़ा आसान है। सिग्मा Fx 0 करते हैं सबसे पहले हम लोग, सिग्मा Fx 0। तो सिग्मा Fx में देखिए एक R1 आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो R1 माइनस 166.70 cos 36.86 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे बता रखा है कि जो भी वैल्यू हमें नोन होती है उसे हमेशा इक्वल टू के उधर लिखिए। ये भी तो वैल्यू नोन है ना, तो यहाँ से R1 बराबर कितना हो गया, R1 बराबर हो गया 166.70 cos 36.86। आप लोग चाहेंगे तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वही आपके R1 की वैल्यू हो जाएगी। मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो भी देख लीजिए ज़रा आप। अच्छा ठीक है, ये तो R1 सीधे सीधे आ जाएगा, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। इसी तरह सिग्मा Fy 0 कर रहे हैं हम लोग। सिग्मा Fy अगर हम लोग 0 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिए तो y डायरेक्शन में, तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाले माइनस, तो R2 माइनस 166.70 साइन 36.86 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इन सबको इक्वल टू को उधर ले जाइए, तो R2 की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, सब उधर जाके प्लस हो गया 166.70 साइन 36.86, ये वैल्यू आ गई। इसको हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं जल्दी से, आप लोग नोट कीजिए। cos 36.86, ये वाली जो वैल्यू आ रही है बच्चों सॉल्व हो क्या आ रही है, 133.35 न्यूटन, ये R1 की वैल्यू आ गई। और यहाँ से R2 की वैल्यू भी निकाल देते हैं, कितनी आएगी देखते हैं, 100 प्लस 166.70 साइन 36.86, ये आएगी 199.99, यानी अप्रॉक्स 200 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई। तो आप बच्चों देख रहे हैं हमने ऊपर वाली बॉडी को सॉल्व करके पहले ही R3 और R4 निकाल लिया था, रिमेनिंग 2 रिएक्शंस हम लोग ने यहाँ पर निकाल लिए। तो इस तरीके से जो है ये देखिए
10 नंबर वाला क्वेश्चन डबल रोलर का सॉल्व होगा। देखो नया तो कुछ नहीं है, 3 बॉडी होंगी तो लामी लगा दूंगा, लगा कंपोनेंट भी सकता था, कंपोनेंट तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 पे लामी लगाओगे तो छोटा हो जाता है। तो 3 वाले पे लामी लगा देना, 4 वाले पे कंपोनेंट लगा दिया, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0 किया, सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन है यू ग्रूव, और यू ग्रूव के अंदर अब की बार पहले 2 होते थे, अब की बार 3 रोलर मैंने रख दिए हैं। ये दोनों छोटे हैं, कुछ बड़ा है, डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड ऑल कॉन्टैक्ट रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो बच्चों कॉन्टैक्ट रिएक्शंस निकालनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं कितने। तो टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये वाला 5, और इसका नाम रख दिया मैंने 6, ऐसे। यानी टोटल 6 रिएक्शन इसके अंदर आने वाली है। काफ़ी बड़ा सवाल है ये। आगे देखते हैं। वेट दिया हुआ है ए और बी का 1,000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। तो ए वाला रोलर ये, बी वाला ये है, 1000 इसका भी है, इसका भी है। और वेट ऑफ सी इज 2000। ये जो ऊपर वाला रोलर है सी, इसका वेट 2000। ठीक है। डी मतलब डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ ए एंड डायमीटर ऑफ बी दोनों बराबर हैं, दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ सी जो है वो 1.2 है दिया है, और इन द गिवन फिगर आपको गिवन है। चलिए, तो आप ऐसा एक डायग्राम और बनाइएगा, उसमें R1 R2 R3 R4 बनाइएगा। मैं ऐसे भी बना दे रहा हूँ, थोड़ी जगह मेरे पास कम रहती है। तो यहाँ से एक रिएक्शन चले गए ऐसे R1, यहाँ से ऊपर एक रिएक्शन आ जाएगी बच्चों R2, यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी ऐसे R4, और यहाँ से ऊपर एक रिएक्शन चली जाएगी बच्चों R3। इतना तो बहुत सिंपल है। और इनके वेट है, तो ए वाले का वेट कितना है 1000 न्यूटन, तो 1000 न्यूटन नीचे आ जाएगा ऐसे, और यहाँ भी 1000 न्यूटन वेट नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है। इसके बाद में ऊपर वाली बॉडी पर आते हैं, तो एक कॉन्टैक्ट ये, तो ऊपर वाली बॉडी नीचे, तो नीचे वाली बॉडी ऊपर। यानी यहाँ से एक फोर्स ऐसे निकल जाएगा R5, तो यहाँ से भी एक फोर्स ऐसे निकल जाएगा R5 रिएक्शन इस जगह से। इसी तरह इस जगह से भी एक रिएक्शन क्या होगी, ऊपर वाली बॉल नीचे फोर्स लगाएगी, तो ऐसे निकल जाएगा R6, तो नीचे वाली बॉल भी ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो ऐसे निकल जाएगा R6 इस वाले पॉइंट से। और इसका अपना वेट, इसका वेट हमें कितना दिया है बच्चों 2000 न्यूटन। तो ये बने सारे फोर्सेस। ज़रा आप लोग भी आराम से सारे फोर्सेस बना लीजिए पहले, फिर डिस्कस करते हैं आगे। चलिए बच्चों देखते हैं आगे कैसे होगा। आगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इसको यहाँ मैंने बनाया, और इस पर एक रिएक्शन इधर जा रही है बच्चों R1, जो जैसे जैसे जा रहा है बस वैसे वैसे बनाते चले जाइए। ये R1 जा रहा है, ऊपर एक R2 जा रहा है इस पर, तो ऊपर एक R2 हमने बना दिया। और बच्चों देखो नीचे की साइड एक R5 आ रहा है। अब ऊपर वाली बॉडी जो इस पर लगा रही है, इस पर क्या लगा रही है R5, तो इस पर हमने एक R5 बना लिया ऐसे। ठीक। और इस बॉडी का अपना वेट 1000 न्यूटन ऐसे होगा। लेकिन अगर हम इस R5 वाली लाइन को पीछे बढ़ा दें तो कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? इस R5 वाली लाइन को अगर मैं पीछे बढ़ाता चला जाऊँ ऐसे, तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? ऊपर वाली बॉडी के सेंटर पे। तो वही मैंने किया, ऊपर वाली बॉडी का सेंटर आ गया। अब इस पर देखो एक R5 इधर, एक R6 इधर, तो मैंने एक R5 इधर बना दिया, एक R6 मैंने इधर बना दिया, और R6 को और इसका वेट 2000 न्यूटन ये बना लिया। और अगर R6 को पीछे बढ़ाऊंगा तो थर्ड बॉडी के सेंटर पर पहुंच जाऊंगा। तो मैं R6 को पीछे बढ़ा देता हूं और पहुंच गया थर्ड बॉडी के सेंटर पर। और इस पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इधर एक R4 आ रहा है, ऊपर एक R3 आ रहा है। तो पहले वो बना लेते हैं हम लोग। इधर एक आ रहा है R4, इधर एक आ रहा है R3, इसका वेट हो गया 1000 न्यूटन। ठीक। और एक इधर निकल जा रहा है रिएक्शन R6, तो एक इधर बना लेता हूँ मैं R6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 10 मार्क्स में आता है ये AKTU एग्ज़ाम्स में। फ्री बॉडी डायग्राम आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत लग रही हो तो यस नो में मुझे लिख के भेज दीजिए जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। जूम की जो ऑडियंस है वो यस नो में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए एंगल,
चाहे हम लामी थ्योरम लगाएं चाहे कंपोनेंट लगाएं, हमें चाहिए एंगल। तो सबसे पहले कौन सी बॉडी सॉल्व करेंगे इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो यहाँ पर कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने 1 2 3 4, यहाँ कितने 1 2 3 3। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि कम फोर्स वाली बॉडी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कम फोर्स वाली बॉडी ये है ना, तो पहले इसको सॉल्व करिए। और इसको सॉल्व करना है यानी 3 फोर्स है, कॉन्करेंट है, तो लामी थ्योरम वी कैन अप्लाई, बट हमें एंगल चाहिए। एंगल कैसे निकलेगा इस पूरे सवाल में, क्या कहीं कोई एंगल दिया है ढूंढो, क्या कहीं पहले से कोई एंगल गिवन है, 30 40 50 कोई एंगल गिवन है? और अगर नहीं गिवन है तो फिर ढूंढो क्या कुछ डिस्टेंसेस गिवन है। तो देखिए ये 2 मीटर गिवन है, 2 मीटर, और फिर कुछ ये डायमीटर दिए तो उससे रेडियस निकल आएगा हाफ करके। तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, अगर डिस्टेंसेस दिए तो ट्राइंगल बनेगा, उसमें साइन कॉस टेन लगेगा ही लगेगा। लेकिन ट्राइंगल कैसे पहचाने, क्योंकि ट्राइंगल तो बहुत सारे बन सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया था उस ट्राइंगल में एक लाइन क्या होगी, सेंटर टू सेंटर वाली होगी। तो एक काम करते हैं, ट्राइंगल को ढूंढने की कोशिश करते हैं ज़रा और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो एक लाइन तो सेंटर टू सेंटर हम अगर ढूंढ रहे हैं तो ये हो गई। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर एक लाइन सेंटर टू सेंटर ये भी हो गई, तो लाओ इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। फिर कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये लाइन भी तो सेंटर टू सेंटर है, तो चलिए भाई इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब यही हमारा करेक्ट ट्राइंगल है जिससे हमें एंगल निकालने हैं। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का जो अब ट्राइंगल में होने जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा ज़रा, थोड़ा सोच करके मुझे जवाब दीजिएगा, सोच करके जवाब दीजिएगा कि ये साइड कितनी होगी और ये साइड कितनी होगी और ये साइड, तीनों साइड कोशिश करो निकालने की अपने आप, ट्राई मारिए अपने आप निकालने का। चलिए आपने कुछ दिमाग लगाया होगा, कुछ कैलकुलेशन की होगी, देखते हैं क्या है सिस्टम। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, लेकिन ये बड़े वाले की रेडियस है तो बड़े वाले का डायमीटर दिया है। तो रेडियस कितनी हो गई बच्चों, ये लेंथ कितनी हो गई 0.6, हाफ होती है ना। डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया। और ये जो छोटी वाली रेडियस है बच्चों ये कितनी हो गई भाई, डायमीटर दिया 0.6 तो 0.3 हो गई ये वाली रेडियस। ये वाली रेडियस बच्चों कितनी हो गई, थोड़ा इधर मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये हो गया 0.3। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 0.9। और सेम इधर इसका डायमीटर दिया है तो रेडियस कितनी है 0.6 और ये 0.3, तो कितना हो गया 0.9। अब यहाँ पर आते हैं तो बच्चों आप देखो ना ध्यान से, ये पूरा 2 मीटर दिया है और ये वाली जो लेंथ है ये रेडियस होती है और ये वाली लेंथ भी रेडियस है। तो पूरे 2 मीटर में से इसकी रेडियस और इसकी रेडियस माइनस कर दीजिए तो इसका बेस आ जाएगा। तो 2 मीटर में से इसकी रेडियस 0.3 और इसकी रेडियस 0.3 माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1.4 मीटर। चेक कर लो सब लोग, ठीक। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, संधिबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 साइड इसकी इक्वल हैं। और जब भी ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, यानी कि 2 साइड इक्वल हो या तीनों साइड इक्वल हो, तो जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो बिल्कुल बीच में गिरता है। और अगर बिल्कुल बीच में गिरता है तो इसका मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी हो गई 0.7 मीटर। आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, अब जिसमें मैंने शेड किया ये 0.7 हो गया ना। हम चाहें तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, हम चाहें तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये साइड 0.7 मीटर हो गई हाफ वाली, ठीक। तो इस शेडेड में ये एंगल चाहें तो थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, अरे भाई आपको इसका बेस भी पता है, हिपोटेन्यूज भी पता है। लो चलो अलग बना दे रहा हूँ इसको मैं, और देख लो अच्छे से। ये 0.7 है, हाँ ठीक है बच्चों, आप सही बता रहे हैं एकदम। देखिए ये 0.7 है और ये कितना है 0.9 है। कॉस थीटा लग जाएगा इसमें भी, क्यों, क्योंकि हमको बेस और हाइपोटेन्यूज यानी आधार और कर्ण पता है। तो ज़रा एंगल निकालता हूँ मैं, कॉस ही लगेगा। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 0.7/0.9। तो यहाँ से थीटा कितना निकलेगा अभी मैं बताता हूँ आपको। जिसने निकाला है वो लिख के मुझे चैट में भेजते रहें। 38.94 आ रहा है मेरा, 38.94 आ रहा है। तो ये आ रहा है थीटा बराबर 38.94।
अब देखो ध्यान से, आपने एंगल निकाला कौन सा है। अच्छा, जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा। उसकी दो वजह है, क्योंकि ये भी 0.7 है, ये भी 0.9 है, तो फिर यही ट्राइंगल बनेगा, फिर यही एंगल। या आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज में जो साइड इक्वल होती है उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 38.94 थीटा। कहाँ पर है ये हमारे, अब इन सब डायग्राम में उसको ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखो, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ डायग्राम, वरना कुछ दिखेगा नहीं आपको। थोड़ी चीज़ें इसमें से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपने जो एंगल निकाला है ना बच्चों, वो ये वाला निकाला है। देखो यही तो था, ये निकाला है। ये किसके इसके बीच का एंगल है? R5 वाली लाइन है, R5 वाली लाइन है का किससे? X जैसी लाइन से। किससे? X जैसी लाइन से। कितना एंगल आप लोग ने बच्चों निकाला है? ये वाला थीटा निकाला है, उसकी वैल्यू लिखी हुई। R5 का एंगल X वाली लाइन से। और सिमिलरली ये एंगल भी उतना ही है, ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल भी उतना ही, ये भी थीटा। तो R6 का एंगल X से भी कितना है? थीटा। यानी R5 और R6 दोनों का एंगल X से कितना है? थीटा। तो जहां भी R5 R6 आपको दिखाई दे, उनका X से एंगल आप कितना बना सकते हैं? थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 38.94 यहाँ, और ये R6 का भी X से इतना ही एंगल है, तो ये भी 38.94 यहाँ। नीचे आते हैं, ये एक R5 है, X एंगल कितना? 38.94। एक बार ही जो एंगल निकाल ले वो पूरी जगह आ जाएगा। इसी तरह ये R6 है, तो R6 का एंगल कितना हो जाएगा? 38.94। अब हम इस पे लामी थ्योरम या कंपोनेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जल्दी से बच्चों इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले कम फोर्स जिस बॉडी पर है वो उठाते हैं। तो इस पर 3 फोर्स हैं, तो यही उठाते हैं, लामी थ्योरम लगाते हैं। तो इसका डायग्राम एक मैं यहाँ भी बना ले रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है आप बार बार अलग डायग्राम बनाओ, आप उसमें भी, इसी में भी लामी थ्योरम लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। और ये हो गया वेट इसका 2000 न्यूटन। देखिए ये एंगल आपको दिया 38.94, ये एंगल कितना है? 90, ये एंगल कितना है? 90, ये एंगल कितना है? 38.94। चलिए ये एंगल कैसे आएगा? 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 38.94, 51.06, ये भी इतना ही आएगा, 51.06। चलिए, तो हमें ये 3 फोर्स है ना मेरे पास, ये R5 और R6, इनके बीच का एंगल नाप लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूँ R5 और 2000 के बीच का एंगल नापने की, तो ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस ये कितना हो गया? 128.94। यही सेम एंगल यहाँ पे भी हो गया, आप चेक कर लीजिए, 128.94। और फिर इन दोनों के बीच का टोटल एंगल ये हो गया, ये रेड वाला। तो क्या करेंगे आप? 51.06 ये 51.06 ये दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए लगाते हैं लामी थ्योरम। सबसे पहले मैंने लिया R6, तो R6 अपॉन साइन बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल 128.94 इज इक्वल टू 2000 न्यूटन ले लिया। तो बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल 51.06 प्लस 51.06 कितना हो गया बच्चों? 102.12 इज इक्वल टू, अगला बच्चा हमारे पास R5 ये है, तो ये वाला एंगल उतना ही है, साइन 128.9। यहाँ से आप लामी थ्योरम लगाइए और R6 और R5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिए जल्दी से अपने आप और इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो लामी थ्योरम लगाने के बाद R5 और R6 के ये आंसर आएंगे। जब आपके पास R5 और R6 आ गया है तो देखो ऊपर वाली बॉडी तो सॉल्व हो चुकी है और वहाँ से हमारे पास R5 और R6 की वैल्यू निकल करके आ चुकी है, इनको मैंने टिक कर दिया। आते हैं नीचे वाली बॉडीज़ पर, इस पर आ जाइए। तो यहाँ 1 2 3 4 फोर्स है ना, 4 फोर्स है, तो हमें लगाना पड़ेगा कंपोनेंट वाला मेथड। तो इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब लामी थ्योरम 3 वाले पर ही लग पाएगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये R5 था ना, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, और इसकी वैल्यू आई है 204.45.59। ठीक, ये एंगल आपको पता है। तो कंपोनेंट करेंगे, इसी के करेंगे, तो ये आ जाएगा 2045.59 cos 38.94, और इधर क्या आ जाएगा? साइन 2045.59 साइन
38.9। अब इस पर सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो सिग्मा एफ वाई ज़ीरो इस बॉडी पर लगाते हैं। जब कंपोनेंट कर लेते हैं तो बच्चों ओरिजिनल फोर्स से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो हम लोग इस डायग्राम में काम करते हैं। आप लोग बना रहने दीजिएगा, मैं इसमें अब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई ज़ीरो करने जा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, तो R1 माइनस एक्स में ये प्लस और ये माइनस, -2045.59 cos 38.94 इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो किया मैंने अभी। जब भी कंपोनेंट लगाएं तो दो कंडीशन, सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो सिग्मा एफ वाई ज़ीरो। कौन करंट के केस में, कौन करंट मतलब सारे फोर्स एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो यही दो कंडीशन से सवाल हल हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू पूरी नोन है, इक्वलिटी को उधर ले जाएगी, तो R1 की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। cos 38.94 ये वैल्यू लमसम बच्चों आएगी 1591 न्यूटन अप्रॉक्स, ये वैल्यू आएगी। फिर अब मैं सिग्मा एफ वाई ज़ीरो करता हूँ, तो सिग्मा एफ वाई अगर ज़ीरो करूँगा तो R2 माइनस है तो उधर जाके प्लस कर दिया, फिर ये भी इधर लिखता तो माइनस लिखता, उधर ले गया तो ये भी प्लस कर दिया, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा 0.59 साइन 38.94। चलिए इसकी वैल्यू भी जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 2045.59 टू साइन 38.94 प्लस 1000 है, ये 100 नहीं वेट है 1000। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 2285.66। ये R2 की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो R1 पता हो गया और R2 पता हो गया। कैलकुलेशन एक बारी चेक कर लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। मेरी बात सुन लो ध्यान से पहले। यहाँ से हम लोगों को R1 R2 मिल गया, R5 R6 R1 भी पता चल गया, R2 भी पता चल गया। अब इस बॉडी पर आते हैं, तो इस बॉडी पर भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से सवाल होगा। यहाँ पर क्या करिए, R6 की जगह R6 की वैल्यू डाल के कंपोनेंट करिएगा, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई ज़ीरो करेंगे, R3 और R4 की वैल्यू निकल के आएगी। जो यही वैल्यूज़ निकल के आएंगी जो R1 और R2 की हैं, आप चेक कीजिएगा, वही निकल करके आएंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से चैट में मुझे, अगर समझ में आ गया तो चैट में यस लिख के भेजिए जल्दी। तो बच्चों आई होप आपको ये 2 रोलर और 3 रोलर के जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे, और इसमें कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और मेरे जितने भी मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं उनको आप देखेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आज हमने क्वेश्चन 2 ही डिस्कस किए हैं, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगले टर्न पर, अगले वीडियो में हम लोग फिर ऐसे डबल ट्रिपल रोलर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।